वन आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 करने से पहले मैंने आपको कुछ टिप्स मैंने बताए थे लास्ट वीडियो में। मैंने बताया था कि कुछ टिप्स वगैरह लिया हुआ था आपका प्रॉपर्टीज़, रेशनल और इरेशनल के प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जो कि कलेक्शन था क्लास 8 का बुक और क्लास 9 का बुक से भी कुछ कलेक्शंस मैंने करके आपको वो वीडियो करके आपको बताया था। तो फिलहाल जो है क्लास 10 का बुक से पेज नंबर 12 आप एक बार देख लीजिएगा। एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने से पहले पेज नंबर 12 याद रखिएगा, थ्योरम 1.3। तो इसमें डिटेली आपको वहाँ पे बताया गया है कि आपका जो है ना, ये एक्सरसाइज 1.3 करने से पहले आपको वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो आप जान लोगे तो एक्सरसाइज 1.3 करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो वो वीडियो मैंने ऑलरेडी इसके पहले मैंने जो वीडियो डाला था उस वीडियो भी मैंने डिटेल आपको बता भी दिया है, समझा दिया है उसको कि कौन कौन सा प्रॉपर्टीज़ है रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, आपको देखने को मिल जाएंगे उस वीडियो पे। फ़िलहाल जो है एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने से पहले वो एक बार काइंडली देख लीजिएगा। उसका जो है डिस्क्रिप्शन में नीचे डेफिनेटली डाल दूँगा, आप काइंडली एक बार वो चीज़ एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको बेहतर समझ में आए। ठीक है, तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज 1.3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक्सरसाइज 1.3। ये पेन थोड़ा वो निकला, ये ब्लैक वाला यूज़ कर लेता हूँ। एक्सरसाइज नंबर 1.3, ठीक है। ये है एक्सरसाइज नंबर 1.3। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं नीचे से रेड से अंडरलाइन कर लेता हूँ, ऐसे मैं इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, मैं आपको नॉर्मली मैं जो आपको लेफ्ट साइड में क्वेश्चंस का वो दिखाता रहता हूँ। ये जो है क्वेश्चन एक्चुअली पेज का थोड़ा वो होने की वजह से मैंने इसको आपको ठीक से मैं दिखा नहीं पाया। यही है पोर्शन, ये आप देख लीजिए एक बार। ये है एक्सरसाइज 1.3 का, ये है। तो चलिए कोई बात नहीं, तो मैं आपको क्वेश्चन यहाँ लिख के दिखाऊंगा भी। तो देख लीजिए, फर्स्ट वाला क्वेश्चन आता है एक्सरसाइज 1.3 का। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूफ दैट root over 5 is irrational। राइट डियर स्टूडेंट्स, ये जो इरेशनल जो वर्ड है, इसके चलते मैंने कुछ आपको बताया था कि इरेशनल कौन सा वर्ड है। इरेशनल जो है, कौन सा नंबर को हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो नंबर्स हम क्या नहीं कर सकते, पी बाई क्यू, राइट। जो नंबर हम क्या नहीं कर सकते, पी बाई क्यू फॉर्म में हम ला नहीं सकते, विच कैनॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपली बोलते हैं हम इरेशनल नंबर, ठीक है। इसको बोलते हैं हम इरेशनल नंबर, क्लियर। तो देखिए, अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे के रखा हुआ है, प्रूफ दैट रूट ओवर 5 इज इरेशनल। देखिए स्टूडेंट्स, आपको तो पता ही है कि रूट ओवर 5 जो है इरेशनल है, तो आपको प्रूफ करना है, ठीक है। आपको प्रूफ करना है। डियर एवरीवन, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप काइंडली बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप बेहतर समझ पाओ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्योंकि हमको पता है कि रूट ओवर 5 इरेशनल नंबर है,
ठीक है, तो वो तो पता ही है। तो हमको क्या करना है, पे प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, ठीक है। आपको कुछ देखिए बुक्स में भी कुछ आपको एग्जांपल्स वगैरह मिल जाएंगे। ये देखिए इसमें आपको एक एग्जांपल, आपको ये एग्जांपल दिख रहा होगा, एग्जांपल नंबर 10, ये सो दैट 5 माइनस रूट ऑफ 3 इज इरेशनल। तो कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दिया गया है, तो उसी हिसाब से आपको करना है। ठीक है, यही मेथड आपको यूज़ करना है। देखिए यहाँ पे भी दिया गया है एक्सरसाइज नंबर 11, एग्जांपल 11, सो दैट रूट ओवर 3 इज सो दैट 3 रूट ओवर 2 इज इरेशनल। ठीक है, आपको ये दिखाना है, तो कुछ प्रूफ करना है। देखिए यहाँ देख लीजिए, ये आपको ठीक से अच्छे से दिख रहा होगा ये चीज़। एग्जाम्पल नंबर 9, प्रूव दैट रूट ओवर 3 इज इरेशनल। ठीक है, पता है कि रूट ओवर 3 इरेशनल है, आपको क्या करके दिखाना है, प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो चलिए बुक्स में जो माध्यम में किया गया है तो उसी के चलते हम दिखाते हैं, उसी के हिसाब से हम दिखाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए रूट ओवर 5 जो है इरेशनल, हमको प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसका ऑपोजिट एग्जाम्पशन करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ एज्यूम करना पड़ेगा जो कि ऑपोजिट होना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्ट्री हमको एज्यूम करना है। ठीक है, अब वो बुक में भी देख लीजिएगा, बुक में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट अस एज्यूम, हमको क्या करना है, एज्यूम करना है। ठीक है, कैसे एज्यूम करना है, टू द कॉन्ट्रेरी। ठीक है, कॉन्ट्रेरी का मतलब है आपको इनवर्स सोचना है, ऑपोजिट सोचना है। ठीक है, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी, टू द कॉन्ट्रेरी सोच के क्या करना, देखिए उल्टा सोचना है, उल्टा आपको एज्यूम करना है, राइट, कॉन्ट्रेरी दैट। ठीक है, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट, क्या क्या एज्यूम करना है आपको, रूट ओवर 5 is rational। आगे समझ में, क्वेश्चन में दिया गया है आपको प्रूफ करना है कि रूट ओवर 5 जो है इरेशनल है। ठीक है, तो आप कर क्या रहे हो, आप टू द कॉन्ट्री आप ले रहे हो, एज्यूम कर रहे हो कि रूट ओवर 5 जो है रैशनल है। ठीक है, आपको जो मैं दिखाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा, फिर देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, दैट इज ठीक है। एक चीज़ मैं फिर से बोलना चाहूँगा, देखिए पी बाई क्यू फॉर्म में हम जो रैशनल नंबर को लेके जाते हैं, पी बाई क्यू फॉर्म में हम जो रैशनल नंबर लेके जाते हैं उसमें क्या होता है, पी एंड क्यू दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। आपको तो पता ही है, ये मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। तो पी बाई क्यू फॉर्म में जो लेके जाते हैं ना, पी भी इंटीजर है, क्यू भी इंटीजर। ठीक है, दोनों का दोनों इंटीजर है। ठीक है, और देखिए और एक चीज़ मैं बताता हूँ, देखिए अगर आपको ये मिल गया 5/10, पकड़ लीजिए। ठीक है, दिस इज ऑल्सो क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि मैं इसको क्या कर पा रहा हूँ, पी बाई क्यू फॉर्म में मैं इसको ले पा रहा हूँ। ठीक है, पी बाई क्यू फॉर्म में हम इसको ले पा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर सकते हैं, 5/10 को हम क्या कर सकते हैं, उसका लोएस्ट टर्म में भी तो लेके आ सकते हैं, है ना। तो 5/10 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, मैं क्यों बता रहा हूँ ये आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। देख लीजिए, अगर मैंने 5/10 लिया, ठीक है, अगर मैं 5/10 लिया तो ये यहाँ पे 5/10 हम क्या नहीं कर सकेंगे, दिखा नहीं सकेंगे, क्योंकि देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, लोएस्ट टर्म में ला सकते हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स में होता क्या है मैं बता रहा हूँ। देखिए अल्टीमेटली जो है, मुझे पता है, आपको भी पता है कि 5/10 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, लेकिन हम करते क्या है, अगर इसके बीच में कोई कॉमन फैक्टर है ना, कॉमन फैक्टर को हम निकाल लेते हैं। ठीक है, पकड़ लीजिए इसके बीच में क्या कॉमन फैक्टर है, 5 है, तो इसलिए 5 से दोनों को क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 5/10 की जगह पे हमने क्या ला के रखा है यहाँ पे, 1/2। ठीक है,
1/2 जो है क्या है, को प्राइम है। ठीक है, तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि कोई भी रैशनल नंबर जो है, ठीक है, इवेंचुअली जाके क्या बनते हैं, पेयर ऑफ को प्राइम्स, राइट। अच्छा, को प्राइम्स क्या है वो तो आपको पता ही होगा। तो को प्राइम्स जो है, कौन सा नंबर को हम को प्राइम्स बोलते हैं। देखिए, ये दोनों को हम को प्राइम्स बोल सकते हैं क्योंकि इसका जो है 1 के अलावा, ठीक है, 1 के अलावा कोई इसका कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसका चलते हम क्या बता सकते हैं, तो को प्राइम्स आर, ठीक है, को प्राइम्स आर दोज नंबर which have only 1 as their common factor। ठीक है, तो 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता। ठीक है, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता को प्राइम्स के। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, देखिए, दैट इज वी कैन फाइंड, ठीक है, को प्राइम। ठीक है, हमको क्या मिलेगा, को प्राइम मिलेगा। अगर मैंने 5 का रेशनल नंबर करके मैंने एज्यूम किया तो हमको एज ए रेशनल नंबर हमको पता है कि हमको क्या मिलने वाले हैं, को प्राइम मिलने वाला है। ठीक है, फाइन को प्राइम, क्या क्या को प्राइम मिलेंगे, ए एन बी। ठीक है, ए एन बी कमा डाल दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, ए एन बी जो है को प्राइम के हिसाब से हमको यहाँ मिलने वाले हैं। ठीक है, वेयर कंडीशन भी है ना, एक कंडीशन नहीं है क्या यहाँ पे, कंडीशन भी है, वेयर बी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, बी जो है 0 नहीं हो सकते। ए बी देख लीजिए यहाँ पे, पी क्यू जो है ए बी है, पकड़ लीजिए, पी को ए पकड़ लो, क्यू को बी पकड़ लो। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सेम चीज़ को हम ए बाई बी भी ले सकते हैं क्योंकि मैंने ए लिया हुआ है यहाँ पे, इसलिए ये ए बन जाएंगे, बी लिया हुआ है बी बन जाएंगे। अब यहाँ पे पी क्यू बी ले सकते हो, कोई इशू नहीं इसमें। ठीक है, ठीक है, तो देखिए क्योंकि यहाँ पे बुक में ए एंड बी लिया हुआ है तो इसलिए मैंने ए एंड बी करके यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, तो आप पी एंड क्यू ले सकते हो, कोई स्टूडेंट्स एक्स वाई ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। ठीक है, सिर्फ सम जो है करेक्ट होना पड़ेगा। ठीक है, आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार कि एक भी पर्सन आप स्किप मत कीजिएगा। अगर स्किप किया तो आप बीच में समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो थोड़ा टाइम दीजिएगा, मैं आपको बेहतर समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये बन गया आपका, वी कैन फाइंड को प्राइम। क्या क्या को प्राइम मिलेंगे, ए एंड बी, ये ए एंड बी को प्राइम मिलेंगे। कंडीशन क्या है, वेयर बी नॉट इक्वल 0। ठीक है, बी क्या नहीं हो सकते, 0 नहीं हो सकते। ठीक है, तो क्या बनेंगे, देखिए, सच दैट क्योंकि मैंने √5 को रेशनल नंबर के हिसाब से मैंने एज्यूम किया हुआ है, तो इसलिए √5 इज इक्वल क्या होने वाले हैं, ए बाई बी। एम ए करेक्ट। तो ए बाई बी जो है मतलब √5 जो है ए बाई बी के रूप में होना चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया है, √5 इक्वल ए बाई बी। ठीक है, आ गया समझ में यहाँ तक? वीडियो सही से आ रहा है ना, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। ओके, लगता है सही से आ रहा है। तो चलिए यहाँ तक आ गया समझ में आपको। तो तुरंत इसके बाद आपको क्या देना है, यहाँ पे देखिए, देयरफॉर आप दे दो। तो ये सेम जो चीज़ है आप यहाँ पे एक बार डाल दो, √5 इक्वल आपने क्या लिया हुआ है, ए बाई बी लिया है। ठीक है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप देखिएगा, आप डेफिनेटली समझ पाओगे, आपके लिए बहुत ही इजी रहेंगे। ठीक है, देखिए √5 इक्वल ए बाई बी मैंने देख के रखा हुआ है, ये सेम जो चीज़ है मैंने यहाँ पे लाया। ठीक है, ठीक है, लाने के बाद, ठीक है, इसको लाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसका कुछ इसका पकड़ लीजिए, इसको सिंप्लीफिकेशन हम करते हैं ना, तो देखते हैं चलते कुछ कर पाते हैं क्या नहीं इसे। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो आपको तो पता ही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन
तो क्लास 9 में आपको मिल चुका है ये चीज़, फिर 10 में भी मिल जाएंगे ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस। फिर भी मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे होते हैं, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। आपको करना क्या है, न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर को ऑपोजिट का, ठीक है, ऑपोजिट का, एक ही साइड का नहीं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ऑपोजिट का क्या करना है, न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, फिर जो है डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। लाइक दिस हम अगर मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मुझे मिल जाएंगे b, और क्योंकि मुझे पता है √5 के नीचे एक 1 है, ठीक है, ये ऊपर का संख्या है, ठीक है, ये ऊपर का नंबर है, नीचे कुछ है, ठीक है, तो ये बन जाएगा न्यूमरेटर, तो ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर से करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, मुझे क्या मिलेगा देख लीजिए, b√5, ठीक है, इक्वल कर दिया, a एन 1 पे मैंने किया तो मुझे क्या मिल जाएंगे, ओनली a मिल जाएंगे मुझे, ठीक है, हो गया। तो ये आ गया मुझे ये करने के बाद, ठीक है, आगे समझ में, तो ये आ गया। अभी हम इसको थोड़ा इजी करने के लिए, इसको थोड़ा सा सरलता के माध्यम से करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, चलते स्क्वायर करने की कोशिश करेंगे। हम क्या करेंगे, रूट ओवर को हटाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए रूट ओवर हटाने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो आपको तो पता ही है ये चीज़। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं, स्क्वायरिंग, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अगर बोथ साइड्स को मैंने स्क्वायर किया तो मुझे क्या मिलेगा देख लीजिए, बोथ साइड्स को मैंने अगर स्क्वायर किया तो वी गेट, देखिए हमको क्या मिलने वाले हैं, वी गेट, देखिए ये जो चीज़ है सेम चीज़ आप यहाँ पे ले लो, b√5 इक्वल a, ठीक है, b√5 इक्वल a, मैंने ये दे दिया। इसको मुझे करना क्या है, बोथ साइड को मुझे क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है, दोनों स्क्वायर कर लिया, राइट। स्क्वायर करने के बाद देखिए ये जो स्क्वायर है b के लिए भी है, ये जो स्क्वायर है √5 के लिए भी है, ठीक है। देखिए अगर मैंने ये स्क्वायर जो है √5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिर्फ 5, स्क्वायर और रूट ओवर क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे ऑटोमेटिक, ठीक है। तो इसलिए स्क्वायर जो है b के साथ आएंगे तो b स्क्वायर बन जाएंगे, ठीक है। तो ये रूट ओवर हट जाएंगे, हटने के साथ ही साथ क्या बच जाएंगे, सिर्फ 5, ठीक है। b के साथ अगर स्क्वायर किया तो b स्क्वायर बन गया, 5b स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर। आ गया समझ में यहाँ तक। देखिए डियर स्टूडेंट्स, बहुत स्टूडेंट्स को मैंने देखा कि ये कुछ पोर्शन में ध्यान नहीं दिया, तो ये छोटा सा जो चीज़ है ना, इजी सा चीज़ जो है ना, वो समझ नहीं पाते। तो इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप गौर से देखिएगा, अच्छा से देखिएगा, कंसंट्रेशन इसमें ज़्यादा ध्यान दीजिएगा ताकि बेहतर समझ में आए, ठीक है। तो चलिए 5b स्क्वायर हो गया यहाँ पे इक्वल a स्क्वायर हो गया, ठीक है, ठीक है। देखिए ये जो चीज़ है, देखिए ये जो चीज़ है 5b स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर, ये है ना, यही है ना। तो देखिए इसको हम नॉर्मली करते क्या है, इसको हम करते क्या है, जो नंबर्स है ना, ठीक है, ये b स्क्वायर के साथ 5 क्या होके रखा हुआ है, मल्टीप्लाई होके रखा हुआ है, b स्क्वायर मैंने b स्क्वायर डाला हुआ है, इक्वल दिया, a स्क्वायर में क्या किया मैंने, 5 को इधर लेके गया, ठीक है। तो ये भी तो चीज़ आपको पता होगा इस ज़रूर कि देखिए अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी ऑपरेशन चला हो, देखिए पकड़ लीजिए कि आप प्लस होने से आप राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो माइनस बन जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस से आप इसको राइट हैंड साइड में लेके जाओगे प्लस बन जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई है, राइट हैंड साइड लेके जाओगे तो डिवाइड बन जाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। अगर इधर डिवाइड है लेफ्ट हैंड साइड में, अगर आप राइट हैंड साइड लेके जा रहे हो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बन जाएंगे,
वो तो आपको पता रहेगा ज़रूर, ठीक है। तो अगर मैंने इसको 5 को, जो 5 और बी स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई होकर रखा था, तो मैंने 5 को क्या कर दिया, मैंने राइट हैंड साइड में धकेल दिया, ठीक है। राइट हैंड साइड धकेलते ही ये जो मल्टीप्लिकेशन होके रखा था दोनों के बीच में, तो इधर जाके क्या बन गए, डिवाइड बन गए, ठीक है। ये तो ये जो है नेक्स्ट लाइन में हम ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बुक में जा रहा हूँ तो इसलिए मैंने यह लिखा नहीं है, आप सिर्फ समझ लीजिएगा, ठीक है। आप यहाँ लिख भी सकते हो, कोई इशू नहीं है। कोई अगर कोई स्टूडेंट्स कोई पकड़ लो कि आप यहाँ पे लिख भी दिया है तो रॉन्ग नहीं होने वाले, ठीक है, ठीक है। तो देखिए 5b स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर, इसका मतलब है b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाई 5। इससे आप क्या समझते हो, इससे आप क्या समझ पा रहे हो, इससे आप यही समझ पा रहे हो कि 5 से जो है a स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 5 से a स्क्वायर को क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। और ये जो 5 है, दिस इज अ प्राइम नंबर। आ रहा है समझ में, ये 5 जो है प्राइम नंबर है, ठीक है। तो चलिए ये जो है, अगर देखिए 5 से अगर a स्क्वायर डिवाइजेबल है तो 5 से क्या होने वाले हैं, a भी डिवाइजेबल होने वाले हैं, ठीक है। तो आप सोच रहे होगे कि हाँ, ये a स्क्वायर जो है 5 से डिवाइजेबल है, तो a कैसे 5 से डिवाइजेबल रहेगा। वेरी सिंपल है, अगर a स्क्वायर 5 से डिवाइजेबल है, a भी 5 से डिवाइजेबल रहेगा। तो मैं फिर से एक बार दिखा भी देता हूँ, देख लो। a जो है अगर पकड़ लो कि 10 है, ठीक है, ये 5 है, ये स्क्वायर है, ठीक है। तो देख लो, स्क्वायर मैंने कर लिया तो बन जाएंगे 100 बन जाएंगे, ठीक है। 10 10 जा, ठीक है, 100 बन जाएंगे। तो यह 5 से डिवाइड, ये क्या हो जाएंगे, कम्प्लीटली डिवाइजेबल हो जाएंगे, ठीक है। ये कम्प्लीटली डिवाइजेबल हो जाएंगे। ठीक उसी तरह अगर मैंने 2 को मैंने हटा दिया, स्क्वायर को मैंने हटा दिया, तो मुझे क्या मिल रहा है, इसको भी मुझे क्या मिल रहा है, कम्प्लीटली डिवाइजेबल मिल रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने डाला था प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है, जो कि रैशनल इरेशनल नंबर्स के प्रॉपर्टीज़ का जो कुछ टिप्स मैंने दिया है ना, वह आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये है एक। तो फिर और एक मैंने आपको बोला था ना कि आपका बुक्स में, आपका यही बुक में मिल जाएंगे, पेज नंबर 12 में मिल जाएंगे, पेज नंबर 12 में आपको मिल जाएंगे। तो मैं थ्योरम 1.3 आप एक बार काइंडली देख लीजिएगा, ठीक है। थ्योरम 1.3 थोड़ा दिक्कतें आ रहा है, पेज जो है ना थोड़ा लेफ्ट साइड में हो रखा है, तो इसलिए मैं आपको प्रॉपरली दिखा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो फिर भी मैं एक बार कोशिश करता हूँ कि एक बार दिखा दूँ, एक बार दिखा कोशिश करता हूँ। ये एक बार देख लो आप, ये थ्योरम 1.3 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। देख लो थ्योरम 1.3 क्या बोलते हैं, लेट पी बी अ प्राइम नंबर, लेट पी बी अ प्राइम नंबर, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो 5 जो है ये प्राइम नंबर है, ठीक है। 5 जो है प्राइम नंबर है, ठीक है। लेट पी बी अ प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर है, ठीक है। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, इसको हमने क्या पकड़ लिया, प्राइम नंबर पकड़ लिया। अगर ये प्राइम नंबर से a स्क्वायर जो है ये डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर इससे a स्क्वायर को डिवाइड कर सकते हैं, देन p डिवाइड्स a, मतलब p से a भी डिवाइड हो जाएंगे। आ रहा है ना समझ में आपको। अगर 5 से a स्क्वायर डिवाइड कर सकते हो आप, तो 5 से a भी आप डिवाइड कर सकते हो। ये बिल्कुल बढ़िया से यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। a जो क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव इंटीजर होना पड़ेगा, ठीक है। नेगेटिव के मामले में थोड़ा अलग हो जाएंगे, वो मैं बता रहा हूँ फिर, ठीक है। नेगेटिव में क्या बनेंगे मैं वो भी बता रहा हूँ, ठीक है।
तो चलिए नेगेटिव का में क्या होने वाला है ये बताएंगे, ठीक है। देखिए अगर इसको मैंने नेगेटिव जो अभी बताया था ना, ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर करके, देखिए अगर मैंने इसको नेगेटिव ले लिया, पकड़ लीजिए कि -10, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने क्या दिया, स्क्वायर दिया, ठीक है। गौर से देखिएगा, -10 स्क्वायर दे के रखा हुआ है, नीचे 5 दिया है, ठीक है। देखिए अगर मैंने इसको स्क्वायर किया मुझे क्या मिलेंगे, 100, ठीक है। 10 10 जा 100 हो जाएंगे, माइनस का भी स्क्वायर आएंगे, है ना। माइनस एंड माइनस क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे, अल्टीमेटली 100 ही रहेंगे, ठीक है। नीचे 5, तो हम इसको इजीली क्या कर सकेंगे, डिवाइड कर सकेंगे, ठीक है। आगे समझ में। तो ये हम क्या कर सकते हैं, इजीली हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं, कर लिया। लेकिन ए जो है क्या है, नेगेटिव इंटीजर है, क्योंकि अभी भी बताया गया है कि वो ए जो है पॉजिटिव इंटीजर होना पड़ेगा। देखिए ये माइनस है, अगर इसको मैं करने के लिए अगर मैं इसको करना चाहूँ तो क्या मिलेगा, देखिए 5 2 जा 10 हो गया ना, लेकिन क्या बच जाएंगे, माइनस बच जाएंगे, है ना। ये आपको डिवाइजेबल नहीं बोल सकते हो इसको, क्योंकि माइनस बच जाते हैं, है ना। तो इसको क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है। ये 10 जो डिवाइजेबल हो जाएंगे, लेकिन क्या बच जाएंगे, माइनस बच जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम क्या नहीं कर सकते, नेगेटिव इंटीजर हम ले नहीं सकते, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि ये जो है 5 से ए स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। उसी तरह 5 से ए को भी क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम दे देते हैं, therefore, ठीक है, 5 डिवाइड्स, ठीक है, किसको डिवाइड करते हैं, 5 किसको डिवाइड करते हैं, ए स्क्वायर को। यहाँ देख लीजिएगा 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, ठीक है। therefore 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर एंड 5 डिवाइड्स, कोई बता पाओगे किसको डिवाइड कर सकेंगे 5? चलिए बताइए कौन कर पाएगा, कौन बता पाएगा। देखिए 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, ये 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो हमको थ्योरम में मुझे क्या मिला 1.3 में, ये 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स ए 2, ठीक है। 5 से क्या हो सकते हैं, ए भी डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या डालेंगे, 5 डिवाइड्स ए 2। आगे समझ में। therefore 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 5 से ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकते हो आप। अगर 5 से ए स्क्वायर डिवाइड कर सकते हो तो 5 से ए भी डिवाइड हो जाएंगे, ये बताया गया है, ठीक है। तो देखिए एक काम कीजिएगा, इसमें ब्रैकेट के अंदर आप दे दीजिएगा बाय थ्योरम, ठीक है। क्या है 1.3, है ना। 1.3 का थ्योरम के चलते मैंने ये चीज़ बताया है आपको, ठीक है। इसका मतलब कि 1.3 के थ्योरम के चलते हम ये लिख पा रहे हैं, ठीक है। आगे समझ में। तो लेट अस टेक, ठीक है, लेट अस टेक ए, ये जो ए है, ठीक है, ये जो ए है, लेट अस टेक ए इक्वल, देख लो ए इक्वल 5c। तो देखिए आपको लग रहा होगा कि आप क्यों 5c लेके रखे हो, यहाँ पे दूसरा भी तो ले सकते हो, आपने क्यों नहीं लिया, ठीक है। आपको ये चीज़ कौन सा लेना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये जो ए और बी ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, ए और बी ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पे, तो हम क्या कर नहीं सकते, ए और बी फिर से ले नहीं सकते, ठीक है। ए बी के बाद सीक्वेंस में क्या आते हैं, सी आते हैं, हमने क्या ले लिया, सी ले लिया। हो सकता है कोई डी ई एफ
कुछ भी ले ले, कोई इशू नहीं इसमें भी, ठीक है। तो हमने क्या किया, सीक्वेंस में डालने के लिए हमने C ले लिया, ठीक है। तो 5 मैंने किस लिए लिया हुआ है, क्योंकि इसके साथ क्या करने के लिए, मिलाने के लिए। देखिए यहाँ पे 5b² है, अगर इसमें 4b² होता तो हम 4 ले लेते, अगर 10b² होता तो 10 ले लेते, ठीक है। वो आप ठीक से याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि मैंने इसको आपको यही क्वेश्चन दिखाया तो आप यही कर पाओगे एग्जाम जाके, कहीं क्वेश्चन में घुमा फिरा के क्वेश्चन दे दिए तो आप वो छोड़ के आ जाओगे, ऐसे तो नहीं हो सकता है ना। तो इसलिए मैंने आपको डिटेली समझाने का बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। डिटेली मैं जितना हो सके मैं आपको डिटेली समझाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रूफ दैट √5 इज इरेशनल दे गई थी, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में दूसरा कुछ दे दे आप क्या करोगे, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको जितना हो सके आपको डिटेली समझाता हूँ। कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो आप बिना किए वो आप रिटर्न ना हो, ठीक है, जैसे भी करके आप कर पाओ, ठीक है। सो लेट अस टेक, मैंने क्या दिया, A = 5C। अगर मैंने A = 5C ले लिया, ठीक है, ठीक है, फॉर सम इंटीजर C, देख लो आप फॉर सम इंटीजर C, ठीक है। क्योंकि मैंने C लिया हुआ है तो इसलिए मैंने यहाँ पे दे दिया कि फॉर सम इंटीजर C, ठीक है। ये A = 5C मैंने लिया हुआ है फॉर सम इंटीजर C, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, देखिए अभी क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, A की जगह पे हम 5C लेके आ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। देखिए अभी क्या डालेंगे, by substituting A by, ठीक है, A की जगह पे हम किससे सब्स्टिट्यूट करेंगे, 5C, ठीक है। by substituting A by 5C, ठीक है, तो we get, हमको क्या मिलेंगे, A की जगह पे हम 5C बिठा देंगे तो हमको क्या मिलेंगे, देख लीजिए। सेम चीज़ आप एक बार ले लो, पहले जो है सेम चीज़ आप ले लो, क्या है सेम चीज़, ये 5b² = A² ले लिया मैंने, इसको मैं यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे इम्प्लाई डाल दो, क्योंकि जो देखिए एक ही लाइन पे 2 इक्वल रहा तो फर्स्ट वाला पे आपको इम्प्लाई डालना पड़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आप क्या करना है, आपको इम्प्लाई डालना है, ठीक है। 5b² को आप यूँ ही रहने दीजिए, इक्वल दे दीजिए, A² के जगह पे आप क्या करना है, A के प्लेस पे 5C लेके आना है, तो 5C डाल दो आप A के जगह पे, स्क्वायर के लिए स्क्वायर डाल दो, ठीक है। तो फिर से इम्प्लाई कर दो, यहाँ पे 5b² डाल दिया मैंने, इक्वल डाला हुआ है, स्क्वायर जो है 5 के लिए भी है, स्क्वायर जो है C के लिए भी है, तो 5 5 जा क्या बन जाएंगे, 25, ठीक है। तो 25C² बन जाएंगे, ठीक है, आगे समझ में, 25C² बन जाएंगे। तो इसमें एक चीज़ जो है कॉमन आपको क्या दिख रहा है, देखिए ये जो 5b² है, यह जो 25C² है, दोनों में आपको क्या नज़र आ रहा है, कॉमन, यहाँ पे कॉमन नज़र आ रहा है 5, ठीक है। तो चलिए इसको 5 को हटा देते हैं, 5 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या रह जाएंगे, b² इक्वल इधर करेंगे 5C²। आगे समझ में कैसे आया ये देख लीजिए, 5b² को और 25C² को मैंने क्या किया, 5 से डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो 5 से अगर डिवाइड किया 5 5 चला गया, बचा क्या सिर्फ b²। 5 को 25 को 5 टाइम्स जाते हैं तो 5C², ये है ना, तो ये बच गए, ठीक है। तो ये हो गया फिलहाल b² इक्वल क्या बच गया, 5C², ठीक है। b² इक्वल 5C², ठीक है, b² इक्वल 5C²। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको मिलाने के लिए, इसको प्रॉपर फॉर्म में लाने के लिए हम क्या कर सकते, थोड़ा सा उठा देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हल्का उठा देते, थोड़ा सा यहाँ तक उठा देते हैं, ठीक है। इसको प्रॉपर मिलाने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए इसको हम क्या करते, देखिए A = B और B = A सेम है ना, तो हम क्या कर सकते हैं,
अपने सुविधा के हिसाब से ए इक्वल बी को हम बी इक्वल ए भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं इसमें, ठीक है। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, 5c² को इधर लाएंगे, b² को इधर धकेल देंगे, ठीक है। आगे समझ में? तो इसमें कोई जो ऑपरेशंस है, कोई साइंस का कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि टोटली हमने इधर उधर मतलब लेफ्ट को राइट लेके राइट को लेफ्ट लेके चला गया, ठीक है। तो ऐसे बनेंगे। हो गया यहाँ तक? देखिए अभी ये जो है आ रहा है ना, तो देख लीजिए 5c² इक्वल b² हम क्या लिख सकते हैं, c² इक्वल b²/5। क्या हम ये नहीं लिख सकते? हाँ डेफिनेटली हम ये लिख सकते हैं। तो इससे क्या पता चलता है, देखिए b² जो है 5 से डिवाइजेबल है, जो कि पहले मैंने किया हुआ है फर्स्ट, ये देख लीजिए यहाँ पे मैंने यही दिखाया था, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए b² जो है क्या से डिवाइजेबल है, 5 से डिवाइजेबल है। अगर b² जो है 5 से डिवाइजेबल है तो क्या होने वाले हैं, b भी 5 से डिवाइजेबल होने वाला है, करेक्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3, ठीक है। तो ये मैंने दे दिया, ठीक है। तो सेम जो चीज़ है मैं यहाँ भी डाल देता हूँ, therefore, ठीक है, 5 डिवाइड्स, किसको डिवाइड कर सकते हैं, 5 डिवाइड्स b² को, ठीक है। therefore 5 डिवाइड्स b² को डिवाइड कर सकते हैं, एंड 5 डिवाइड्स b², ठीक है। 5 जो है b को भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर 5 b² को डिवाइड कर सकते हैं तो 5 b को भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। बिना स्किप किए आप देखिएगा तो आपको बहुत इजी लगेंगे, ठीक है। तो सेम जो चीज़ है हम यहाँ पे बिठा देते हैं बाय थ्योरम 1.3, ठीक है। आगे ठीक है, ये यहाँ तक मैंने कर लिया, ठीक है। दोनों का दोनों मैंने कर लिया, ठीक है। तो देखिए अभी नेक्स्ट लाइन में हम क्या दे सकते, देखिए थोड़ा सा हल्का उठा देते हैं और थोड़ा उठा देते हैं हल्का, ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे क्या दे सकते, देखिए 5 से b को हम डिवाइड कर सकते हैं, और यहाँ देखिए 5 से a को हम डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है बताइए। देखिए 10 को हम क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइजेबल है, आ रहा है समझ में। 10 इज डिवाइजेबल बाय 2 एंड 10 इज डिवाइजेबल बाय 5 ऑल्सो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए 10 जो है 2 से डिवाइजेबल है, ठीक है। b जो है 5 से डिवाइजेबल है, इसका मतलब क्या है, 10 का जो वन ऑफ फैक्टर्स क्या है, 2 है, ठीक है। वन ऑफ फैक्टर्स क्या है, 2 है, ठीक है। 10 जो है 5 से डिवाइजेबल है, इसका मतलब है 5 जो है वन ऑफ फैक्टर्स ऑफ 10, ठीक है। 10 का कोई फैक्टर है, आ रहा है समझ में। ये किस लिए बता रहा हूँ मैं फिर से बताऊंगा। देखिए क्योंकि 10 जो है 2 से डिवाइजेबल है, इसलिए 2 जो है वन ऑफ फैक्टर्स ऑफ 10, ठीक है। 10 जो है 5 से भी डिवाइजेबल है, सो 5 इज वन ऑफ फैक्टर्स ऑफ 10, ठीक है। अगर 5 डिवाइड्स b, ठीक है, 5 जो है b को डिवाइड कर सकते हैं, देन 5 इज वन ऑफ फैक्टर्स ऑफ किसका होगा, b, ठीक है। 5 इज नहीं आ रहा शायद, थोड़ा उठा देता हूँ, ठीक है, सिर्फ वॉइस ही आ रहा होगा, ओके ऑलराइट। सो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए देख लीजिए, इफ 10 इज डिवाइजेबल बाय 2 और 10 इज डिवाइजेबल बाय 5, देन क्या होने वाला है, 2 जो है वन ऑफ फैक्टर्स ऑफ 10, ठीक है। 5 भी क्या होने वाला है, वन ऑफ फैक्टर्स ऑफ 10, आ रहा है समझ में। तो ये जो है 2 जो है 10 के फैक्टर है, 5 जो है 10 के फैक्टर है। उसी तरह 5 डिवाइड्स b, इसका मतलब क्या है, 5 डिवाइड्स b, इसका मतलब क्या है, 5 जो है b का कोई फैक्टर है, ठीक है।
5 जो है b का कोई एक फैक्टर है। 5 इज वन ऑफ फैक्टर्स ऑफ b। ऑलराइट, ठीक है। तो यही चीज ऊपर में भी मुझे दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, सो 5 डिवाइड्स a 2। ठीक है, इसका मतलब है कि 5 से a को भी हम डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? अगर a को 5 से डिवाइड कर सकते हैं तो 5 क्या हो जाएंगे? 5 इज वन ऑफ फैक्टर्स ऑफ a। ठीक है, आ रहा है समझ में? देखिए 5 जो है b का भी फैक्टर है, 5 जो है a का भी फैक्टर है। ठीक है, 5 जो है b का भी फैक्टर है, तो 5 जो है a का भी फैक्टर है। इसका मतलब क्या है बताइए? इसका मतलब यही है कि a और b जो है इसका कॉमन फैक्टर क्या है? 5 है। आ गया समझ में? कॉमन फैक्टर क्या है? 5 है। ठीक है, इसका मतलब है 5 जो है ये भी एक कॉमन फैक्टर है b और a का। तो चलिए, ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं। Therefore, ठीक है, a and b, ये a and b, ठीक है, ये a ऊपर चला गया है ना, ये a और ये b। ठीक है, चलिए थोड़ा ऊपर धकेल देते हैं। ये therefore a and b, ठीक है, a and b have, ठीक है, at least, ठीक है, क्या मिला मुझे? 5 कॉमन फैक्टर मिला कि नहीं बताइए? क्योंकि 5 से b डिवाइजेबल है, 5 से a भी डिवाइजेबल है। इसका मतलब है 5 जो है दोनों का फैक्टर है। ठीक है, इसलिए 5 जो है कॉमन फैक्टर है दोनों का। ठीक है, therefore a and b have at least, क्या है? at least 5 as a कॉमन फैक्टर। ठीक है, 5 जो है a और b दोनों का क्या है? कॉमन फैक्टर है। ठीक है, यानी कि क्या है? दोनों क्या है? दोनों क्या है? मोर देन 2 फैक्टर्स है दोनों का। ठीक है, ठीक है, और हैव मोर देन, ठीक है, 2। आ रहा है कुछ समझ में? a और b जो है दोनों का क्या है? मोर देन 2 फैक्टर्स है। अगर 5 जो है कॉमन फैक्टर है दोनों का, तो a और b का क्या होने वाला है? मोर देन 2 फैक्टर्स है। ठीक है, आगे समझ में? 1 जो है दोनों का कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो b और a का कॉमन फैक्टर क्या था? 1 था, एक। अभी हमको मिल रहा है क्या? 5 है ना। तो क्या है, मैंने बताया था कि को प्राइम में क्या होते हैं? ओनली दे हैव 1 कॉमन फैक्टर। ठीक है, ठीक है ना। सो द को प्राइम्स हैव ओनली 1 कॉमन फैक्टर, दैट इज ओनली 1। ठीक है ना, तो ओनली 1 जो है वो को प्राइम्स के लिए क्या होता है? कॉमन फैक्टर होता है। तो यहाँ मुझे क्या दिख रहा है? 1 के अलावा 5 भी मुझे दिख रहा है कॉमन फैक्टर। सो ये क्या नहीं हो सकते हैं? a एंड b को प्राइम हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। ठीक है, सो दे आर नॉट को प्राइम्स। ठीक है, ये दोनों क्या नहीं है? a एंड b क्या नहीं है? को प्राइम्स नहीं है। ठीक है, a एंड b को प्राइम्स है क्या? नहीं है। देख लो आप पे ऊपर। तो हमने क्या एज्यूम करके रखा हुआ है? हमने क्या एज्यूम करके रखा हुआ है? हमने एज्यूम किया है कि 5 जो है रेशनल नंबर है। अगर 5 रेशनल नंबर है तो a एंड b क्या होने वाले? को प्राइम होने वाले। इसलिए मैंने यहाँ पे दे के भी रखा हुआ है, देख लीजिए। दैट इज
we can find co-prime a and b where b not equal 0 such that root over 5 equal a by b। आ रहा समझ में? तो देखिए ये हमारा जो एजम्पशन है ये क्या होने मुझे क्या दिख रहा है होते हुए, मुझे ये गलत होते हुए मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो हमारा जो एजम्पशन है वो गलत होते हुए मुझे दिख रहा है। ठीक है, मुझे गलत होते हुए दिख रहा है, तो इसलिए देखिए देयरफॉर या कमा डाल देता हूँ, देयरफॉर ए एंड बी हैव एटलीस्ट 5 एज अ कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या है? 5 भी कॉमन फैक्टर है और हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी कि दोनों का क्या है? मोर देन 2 फैक्टर्स है। ठीक है, सो दे आर नॉट को-प्राइम, दोनों क्या नहीं है? को-प्राइम नहीं है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट में क्या डाल सकते हैं? देखिए आ रहा है ना सही से? एजम्पशन मैंने क्या किया था? हमने क्या किया था? एज्यूम किया था। ठीक है, आवर एजम्पशन, ठीक है, फॉर क्या एजम्पशन किया था? रूट ओवर 5 इज रैशनल। देख लीजिए आप, आवर एजम्पशन फॉर रूट ओवर 5 इज रैशनल। देख लो आप ऊपर हमने क्या किया था ऊपर कि लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्री, मतलब कॉन्ट्री का मतलब है ऑपोजिट। ऑपोजिट सोचते हैं, चलिए हम लोग क्या सोचते हैं? ऑपोजिट सोचते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया, देखिए प्रूव कीजिए कि रूट ओवर 5 जो है रेशनल है। तो हमने शुरुआत कैसे किया? हमने शुरुआत ऐसे किया, चलिए पकड़ लेते हैं, उल्टा पकड़ लेते हैं। ठीक है, उल्टा पकड़ लेते हैं, ऑपोजिट पकड़ लेते हैं। चलिए हम क्या करेंगे? ऑपोजिट पकड़ेंगे कि 5 रैशनल है करके। ठीक है, चलिए हम पकड़ते हैं ऑपोजिट, यानी कि इरेशनल बताया था ना, चलिए हम पकड़ते हैं 5 एज रैशनल, ये बोला गया। ठीक है, तो देख लीजिए आवर एजम्पशन फॉर रूट ओवर 5 इज रैशनल। हमने क्या एज्यूम किया था? रूट ओवर 5 जो है रैशनल है। ठीक है, और एजम्पशन फॉर रूट ओवर 5 इज रैशनल इज क्या निकला? सही या गलत बताइए? गलत, इनकरेक्ट। ठीक है, आवर एजम्पशन फॉर रूट ओवर 5 इज रैशनल इज इनकरेक्ट। ठीक है, इनकरेक्ट निकला ये। ठीक है, या खत्म हो जाते हैं। hence we can conclude that, हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? hence we can conclude that root over 5 is irrational। ठीक है, hence we can conclude that root over 5 is irrational। तो यहाँ हमारा क्या हो जाता है? प्रूफ हो जाते हैं और आंसर यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए डियर एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स, कोई भी क्वेश्चन आपको अगर समझ में नहीं आया हो तो आप काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, बता दीजिए कि कौन सा सेक्शन मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं डेफिनेटली आपको समझाने का कोशिश करूँगा। बेहतर आपको समझ में आए, मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे से डिटेल आपको फिर से मैं समझा दूँ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 मैंने ऑलरेडी ये इस वीडियो में मैंने करा लिया है, तो काइंडली इसका जो स्क्रीनशॉट है आप इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। मैं स्क्रीनशॉट के लिए थोड़ा बहुत इसको थोड़ा पोस्ट कर लेता हूँ पोजीशन को। तो आप इसको फर्स्ट ऑफ ऑल ये पोर्शन जो है आप इसको स्क्रीनशॉट लगा के रख सकते हो। तो थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हो ताकि नीचे का पोर्शन भी आपको सही से दिख जाए। तो ये जो पोर्शन है इसको भी आप स्क्रीनशॉट लगा के रख सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, आपने एंड तक मेरे वीडियो को देखा।
अगर कोई भी पोर्शन आपको समझ में नहीं आया, आप काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि कौन सा पोर्शन आपको समझ में नहीं आया। मैं डेफिनेटली आपको समझाने की कोशिश करूँगा, आपको बेहतर समझ में आए, मैं हर वक्त कोशिश करूँगा। तो कोई नई व्यूअर्स अगर मेरे चैनल देख रहे हो, मेरे वीडियो देख रहे हो, तो काइंडली आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरा कोई भी वीडियो आए आपको तुरंत पता चले, आप भी मेरे चैनल के साथ जोड़ पाओ, ताकि मेरी कुछ मोटिवेट हो जाओ कि मैं जितना हो सके वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा डाल पाओ। थैंक यू सो मच।